सत श्री अकाल सभी को। मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आज आप लोगों से बात करूंगा ब्राज़ील कंट्री की। काफ़ी दिन से मेरे को मैसेज आ रहा था कि आप ब्राज़ील के ऊपर वीडियोस बनाओ। हम ब्राज़ील के बारे में जानकारी चाहते हैं। क्या वहाँ पर हम लोगों को जाना ठीक रहेगा या हम लोगों को वहाँ पर जॉब अच्छी तरह मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? तो आज मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। आप शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि आप लोगों को जो मेरी वीडियो की नई वीडियो मैं डालता हूँ चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हर बारी की तरह मैं फिर दोबारा आप लोगों को बोलूँगा कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी उस वीडियो की। फिर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो उसमें क्या है कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती है, मेरे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप वही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख देते हो जिसका आंसर उस वीडियो के अंदर मैंने बताया होता है। इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो को देखा करें। तो दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं। काफ़ी दिन से मेरे को मैसेज आ रहे थे कि आप ब्राज़ील के बारे में बताइए, तो मैं आप लोगों को आज ब्राज़ील के बारे में बताऊंगा। जो इच्छुक है ब्राज़ील में जाकर जॉब करने के, और आज सारी आपको हिस्ट्री बता देता हूं मैं ब्राज़ील की कि वहाँ पर जाना ठीक है या नहीं है, वहाँ पर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी। आप लोगों को बताता हूँ सेक्टर कौन कौन से जॉब के, और वहाँ पर अभी कौन कौन सी जॉब्स डिमांड है, वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है जॉब्स की, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मगर उससे पहले कि मैं आप लोगों को छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ ब्राज़ील की। आप ध्यान रखना कि ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्री है जिसका करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, और उसकी जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया, और ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज। और जो वहाँ के लोग हैं जिनका धर्म है वो क्रिश्चियन है, अदर भी रहते हैं मगर ज़्यादातर क्रिश्चियन ही है वहाँ पर। और यहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इंग्लिश तो सभी देशों में बोली जाती है, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है सेकंड लैंग्वेज की तरह। और यहाँ से जो जाने का रास्ता तय करते हैं हम लोग, अगर ब्राज़ील में जा रहे हो बाई फ्लाइट तो 22 घंटे का रास्ता है। अब 22 घंटे के बाद आप ब्राज़ील में उतर सकते हैं। और जो यहाँ के जॉब सेक्टर्स हैं वो जॉब सेक्टर हैं इनके एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी होती है वहाँ पर। उसके बाद है बैंकिंग, उसके बाद है आपको ऑयल एंड गैस, और उसके बाद है वहाँ पर होटल के जो जॉब सेक्टर हैं। जो आप होटल में आप जॉब करते हो, चाहे वो कुक हो, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे कोई भी जॉब हो, वो होटल की बहुत सारी जॉबें हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जॉब कर सकते हो। उसके बाद है आयरन स्टील प्रोडक्शंस हैं। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत काम है, और वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, और भी इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी हैं। मैं आप लोगों को 6-7 इंडस्ट्रीज बता दी हैं। आप इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। और वहाँ पर जो ऑन डिमांड जॉब्स हैं वहाँ पर है टूरिज्म का और इंजीनियरिंग की जॉब वहाँ पर ऑन डिमांड है। और वहाँ पर शॉपिंग मॉल और गैस पेट्रोलियम्स की बहुत डिमांड है। और वहाँ पर एग्रीकल्चर की जॉब्स बहुत खुली हैं, तो वहाँ पर प्रोफेशनल आईटीज की जॉब बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर इंजीनियर्स की जॉब बहुत ज़्यादा है। आप इंजीनियर्स की फील्ड के हैं उस हिसाब से आप वहाँ पर सर्च करके देख लें, उनके पोर्टल पे जाके आपको पता लग जाएगा। और उसके अलावा भी बहुत जॉबें हैं जो ब्राज़ील में ओपन हैं, वहाँ पर आप जाके सर्च करके देख सकते हैं, फिर वहाँ पर आप जॉब भर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इनका, आप वहाँ पर जाके चेक करें, आराम से उनकी वेबसाइट को पढ़ें शुरू से लेकर लास्ट तक। क्या आप वहाँ पर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो फिर उसके बाद वहाँ के जो आगे की नेक्स्ट कार्रवाई है फिर आप करें। अभी आपने ब्राज़ील में जॉब करने का आपका मूड बन गया कि मैं ब्राज़ील में जॉब करूं, वहाँ पर जॉब कैसे मिलेगी? मैं आपको जॉब पोर्टल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप जाकर उन जॉब पोर्टल को खोलिए और जो ट्रेड में आप महार हैं, जिसकी आपने एजुकेशन की है, जिसका आपने एक्सपीरियंस लिया है, उसके हिसाब से आप जॉब पोर्टल को वहाँ सर्च करें। उसके पोर्टल पर जाके सबसे पहले कि वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लें अपनी जॉब पोर्टल पर। वो रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाई जाती है क्योंकि जब भी कोई नई जॉब खुलती है तो आपके मेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाती हैं, और उस हिसाब से आप जॉब को सर्च करें। सर्च करने के बाद फिर जब आपकी जॉब मिल जाती है तो वहाँ पर आप अपना एक रिज्यूम, आई कैचिंग रिज्यूम जिसको बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा रिज्यूम और बनाएं, और वहाँ पर उसके साथ कवरिंग लेटर के साथ उसको वहाँ पर जिस एम्प्लॉयज़ को या कंपनी को भेज सकते हैं जहाँ पर आपने जॉब को ढूंढा है, उस कंपनी के टच में आप आना चाहते हो। फिर आप
वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, वहाँ पर इंतज़ार, जवाब आने का इंतज़ार का पेशेंस रखें। ऐसे ही अपने ट्रेड के हिसाब से फिर आप अलग इंडस्ट्रीज़ में भी आप ट्राई मार सकते हैं। अगर जिस इंडस्ट्रीज़ में आपको जॉब मिल जाती है तो आप वहाँ पर इंटरव्यूज दे सकते हैं। मगर सेम ट्रेड मीन कि आप जिस ट्रेड में माहिर हो, मान लो कि आप आईटी में माहिर हो तो आईटी के रिलेटेड जितनी कंपनी हैं आप वहाँ पर रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। बट ये ना हो आप आईटी में माहिर हो, थोड़ा बहुत काम आप लोगों को ऑटोमोबाइल का भी आता है, थोड़ा बहुत काम आपको इलेक्ट्रिकल का भी आता है, या आपने कहीं से 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है या आपको काम आता है। इस हिसाब से नहीं है आपने एक कंपनी में आईटी की जॉब भर ली, एक कंपनी में आपने इलेक्ट्रिकल की जॉब के लिए रिज्यूम सेंड कर दिया, एक कंपनी में ऑटोमोबाइल के लिए आपने कर दिया, चौथी में आपने एग्रीकल्चर के लिए कर दिया। तो इस हिसाब से ना वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हर एक कंट्री में सेम बता रहा हूँ, यहाँ भी सेम टू सेम ही है कि अगर ऐसे अगर आप अलग अलग ट्रेड में रिज्यूम सेंड करोगे कि अगर मेरे को आईटी में ना मिली तो मैं इलेक्ट्रिकल में जा सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल में नहीं मिली तो एग्रीकल्चर में जा सकता हूँ, ऐसा ना करें। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। वहाँ पर क्या है कि आप फाइंड हो जाओगे, फाइंड होने के बाद उन लोगों को लगेगा कि ये बंदा बेफालतू है, इसलिए ऐसे छोटे छोटे मोटे कोर्स करके यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आपको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद फिर आप वहाँ पर ब्राज़ील में काम नहीं कर सकते, आपको वीज़ा भी नहीं मिल सकता। इसलिए आप जिस ट्रेड में माहिर हो, मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप आईटी में माहिर हो तो अलग अलग कंपनी में आईटी के रिलेटेड ही आप रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। एक कंपनी के पास नहीं आपको चुना गया तो आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो, मगर अलग अलग ट्रेड में नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेड में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें, इंतजार करें जवाब आने का। इंतजार आपको 10 दिन में भी आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है, 20 दिन में भी आ सकता है। आप थोड़ा पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में नुकसान होता है। आपकी आने के बाद आपसे इंटरव्यू कनेक्ट भी कर सकते हैं वो लोग, आपको फेस टू फेस, मेन की फेस टू फेस का मतलब ये नहीं कि आपको ब्राज़ील बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, ऐसा नहीं होता है। आपको नेट के थ्रू स्काइप पे भी आपका इंटरव्यू हो सकता है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपका वो इंटरव्यू लेंगे। जैसे ही आपका रिज्यूम वहाँ कंपनी में सेंड होता है या आप सेंड करते हो, उनको रिज्यूम पसंद आ जाता है आपका, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट इसलिए करते हैं कि आप अगर इंटरव्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, आपको मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर वो कंपनी को चाहे तो आपका स्काइप पे इंटरव्यू या व्हाट्सएप पे और मीडिया के थ्रू भी इंटरव्यू कर सकते हैं। अगर आप उनके इंटरव्यू में खरे उतर जाते हो तो उसके बाद प्रोसेस जो उस कंपनी का और उस एम्प्लॉयर का होता है, वो आपकी वीज़ा अप्लाई करता है, आपको वो जॉब ऑफर लेटर भी सेंड करता है। तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले वो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ की जो मिनिस्ट्री होती है, ब्राज़ील की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट पुटअप करता है। ब्राज़ील की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है वो उस एम्प्लॉयर्स और कंपनी को चेक करती है कि ये कंपनी हमारे साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। रजिस्टर्ड है तो फिर आगे का प्रोसेस शुरू करती है। वो सबसे पहले एम्प्लॉयर और कंपनी को पूछती है कि आपने अपने इस देश में ऐड दी थी, उस हिसाब से वो वहाँ उनको सर्टिफाई करता है, उनको डॉक्यूमेंट पुटअप करता है, वो अखबार को या वो न्यूज़ चैनल ऐड को दिखाता है कि मैंने 1 महीना पहले ऐड दी थी, मेरे को ब्राज़ील के अंदर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है या मेरे को ऐसा वर्कर नहीं मिला है जो तो इस पोस्ट पे काम कर सके। तो इसलिए मैंने फॉरेन से वर्कर मंगाने के लिए मैंने पोस्ट डाली थी, जिससे मेरे को फॉरेन से एक वर्कर मिला है, जिसकी ये फाइल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो उन्होंने जब वो फाइल को पुटअप करते हैं तो वो फाइल को सर्च करते हैं, चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को। एम्प्लॉयर आपको पहले ही जब जॉब ऑफर लेटर सेंड करता है उसी टाइम आप लोगों को बोल देता है कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। आपने फटाफट वहाँ पर डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। फिर उसके बाद वो फाइल ब्राज़ील की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाती है। फिर वहाँ पर क्या आपका प्रोसेस चालू हो जाता है। प्रोसेस चालू होने के बाद फिर वहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपने मेल के थ्रू सेंड करनी है। वहाँ पर कोई भी कुरियर नहीं करना, आपने कोई भी वहाँ पर पोस्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ वहाँ मेल के थ्रू सॉफ्ट कॉपी भेजनी है। फिर आप लोगों को वहाँ पर जो वीज़ा प्रोवाइड होता है वो है वितेम वीज़ा। जो ब्राज़ील का जो वितेम वीज़ा है वो आप लोगों को मेल के थ्रू मिल जाता है और जो ब्राज़ील की एम्बेसी है उसको भी भेज दिया जाता है। जब आप लोगों को वितेम वीज़ा मिल जाता है और वहाँ के एम्प्लॉयर के थ्रू, वहाँ की जो लेबर और मिनिस्ट्री के थ्रू एक कॉपी आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपको मिलती है। कॉपी वहाँ की जो इंडिया में एम्बेसी है वहाँ पर सेंड कर दी जाती है।
जैसे ही आप लोगों को मिलता है तो आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के फिर आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाल के सारे डॉक्यूमेंट साथ में ले जाकर उनकी एम्बेसी में जाना, जो इंडिया में स्थित है, शायद दिल्ली में स्थित है, वो वहाँ पर जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हैं, जॉब ऑफर लेटर होता है, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका जो इंडिया में जो भी डॉक्यूमेंट, आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपने लेके जाने हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स भी आप बनवा लीजिए, जरूरत होगी तो जरूर लेंगे, मगर पहले बनवा के लीजिए। मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं, जो अभी आप लोगों को पता ही है जो स्थिति चल रही है वर्ल्ड के अंदर कोरोना की, उस हिसाब से वो आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मेल के थ्रू मिल जाते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी में लेके जाने हैं। फिर उनकी जो फीस है, शायद मेरे हिसाब से 8,000 रुपया इंडियन करेंसी में फीस होती है, वो आपने वहाँ पर सबमिट करनी है, डीडी बनवा के उनको देना है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ पर आप हार्ड कॉपी दे के आते हैं। जो उन्होंने आगे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेने हैं आप लोगों के, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाता है, फिर आप लोग वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह दे सकते हैं। और फिर ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको कम से कम 1 महीने के तक आप लोगों को वहाँ का वर्क परमिट मिल जाता है। और मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखा करें। जिस कंट्री में आप जॉब भरते हैं, कम से कम आप लोगों के पास अपने ट्रेड, जिसमें आपने एजुकेशन की है, जिसमें आपने डिग्री ली है, डिप्लोमा लिया हुआ है, उसका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप लोगों की जो इंग्लिश है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री में कभी कोई आपकी मातृभाषा नहीं चलती है, हिंदी नहीं चलती है, पंजाबी नहीं चलती है। वहाँ पर सिर्फ एक जो वर्ल्ड की लैंग्वेज है या इंग्लिश चलेगी, या फिर उनकी जो देश की भाषा वो चलती है। आप इंग्लिश में वहाँ टॉक कर सकते हैं, धीरे धीरे आप उस देश की भाषा सीख जाते हैं। वहाँ पर डिसिप्लिन से रहिए, जब भी आपने काम करना है। आपको जो वर्क परमिट ब्राजील में मिलेगा वो आपको 2 साल तक का मिल सकता है। और दूसरी बात है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तभी आपको वहाँ का वर्क परमिट मिल सकता है। बात करते टाइम आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप कहीं बात कर रहे हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी वेबसाइट का लिंक, जॉब पोर्टल के लिंक्स और भी अदर लिंक्स मैं डाल दूंगा। आप वहां पर जाके एक एक लिंक को खोलिए, चेक कीजिए, फिर आप लोग वहां पर जॉब भरिए अच्छे रिज्यूम, आई कैचिंग रिज्यूम के साथ विद कवरिंग लेटर, और फिर आप वहां पर जाके आराम से जॉब कीजिए। ये मेरी एक छोटी सी जानकारी थी, आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दे, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। अभी मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।